गुस्साए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोकी अखिलेश यादव की गाड़ी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्ध अस्पताल में भर्ती संबल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से कोई लाभ नहीं पहुंचा। व्यापारियों और उद्योगपतियों को जो लाभ मिलना था वो भी नहीं मिला। वहीं गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन भी हो चुका है और सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। जल्द ही अन्य प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि वैसे तो ये कहा जाता है कि 2-4 बार दल बदल ले, उस पर भरोसा ना करें। अब 3-4 बार कोई दल बदल ले तो आप उस पर विचार कीजिए। अखिलेश ने कहा, बीजेपी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है? चंडीगढ़ में सीसीटीवी में कैद हुआ वोट के साथ कैसे लूट हो गई? जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हैं उनसे बड़ा लुटेरा कौन होगा? अखिलेश ने कहा कि मदरसों के साथ साथ माइनॉरिटी के जितने भी अधिकार थे उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कोई इन पर कैसे भरोसा करेगा? नेताजी के समय पर माइनॉरिटी आगे बढ़े, पढ़ाई में उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सर्किट हाउस पहुंचने पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। पुलिस अफसरों ने जब उन्हें सर्किट हाउस के अंदर जाने नहीं दिया तो कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने जिला अध्यक्ष टीपी यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। नाराज होकर तो वहीं अखिलेश यादव जिस सर्किट हाउस से बाहर आए तो सभी कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर अखिलेश यादव जी की गाड़ी को घेर लिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ भी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही पुराने नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है। जब मुझसे मिले थे बिल्कुल स्वस्थ थे। मैं 20 तारीख को उन्हें देखने आना चाहता था, लेकिन किसी कारण मैं 20 तारीख को नहीं आ पाया। आज मैं हालचाल लेकर के डॉक्टरों से बातचीत करके, विधायक जॉल से मिलकर के और उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर के मैं आया हूँ। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होंगे। उनका इलाज अच्छा चल रहा है। यहाँ का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। डॉक्टरों की निगरानी में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और उस संस्था को चलाने वाले, उनकी निगरानी में उनका इलाज बहुत बेहतर चल रहा है। वो स्वस्थ होंगे।
मुरादाबाद समाजवादियों का बहुत पुराना घर है। मुरादाबाद अपने कारीगरों के और कारोबार से दुनिया में पहचान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की वन डिस्ट्रिक्ट उस योजना के से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। व्यापारियों को या उद्योगपतियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। छापे पड़े होंगे, जीएसटी की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और कारोबार जिस हिसाब से चलना चाहिए था वो चला नहीं है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। हाल में ही जो परीक्षा हुई है, किसी भी कोने में उत्तर प्रदेश से आप जानकारी हासिल कर लें, हर नौजवान ये कह रहा है कि पर्चा लीक हुआ है या सॉल्वर्स ने पहले ही सॉल्व कर दिया था, व्हाट्सएप पे आंसर चल रहे थे और कुछ लोग तो कुछ ही समय में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके निकल आए। जहाँ पर 60 लाख के लगभग नौजवानों ने नौकरी के लिए टेस्ट किया हो और पेपर लीक हो गया हो, और मान लीजिए अगर इन्हीं में से बच्चे 1 लाख 100 में से 100 नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे 100 में से 100 नंबर या पूरे के पूरे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उनको रोजगार देगी? अगर हम 50 लाख भी मान लें जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक परिवार में 5 सदस्य जोड़ लें तो 50 लाख में 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। जो भी इनकी सरकार में परीक्षा हुई है सब में पेपर लीक हुआ है। किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत रत्न का प्रचार कर रहे थे। तो कम से कम अब बीजेपी के लोगों को किसानों की आय दोगुनी के लिए, और जब भारत रत्न दिया हो स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, तो किसानों की भी दुर्दशा को ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए। एमएसपी और आय दोगुनी कैसे होगी उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई महत्वपूर्ण, और गठबंधन होगा और बहुत जल्दी आपके मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर जा रहा है? किधर थोड़ा बताइए। मुरादाबाद में जहां मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। गाजीपुर से कल रायबरेली में इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ राहुल गांधी जी ने अभद्रता करी, उसके बारे में क्या विचार है? मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है कि एक पत्रकार साथी के साथ, अरे मुरादाबाद वाले आप लोग क्यों सवाल पूछते हुए? एक बार तो हमारे साथ भी हंगामा किया था आपने। एफआईआर तक बात पहुंच गई थी। तो अब उनसे दोस्त कोई बात हुई होगी तो उसको संभाला जाएगा और पत्रकार का पूरा सम्मान किया जाएगा। अमेठी रायबरेली क्या कांग्रेस के हिस्से में जाएगी? अमेठी और रायबरेली? अरे ये तो पुरानी बात है, ये तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है। सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। अभी आपको जब प्रेस करेंगे दोनों पार्टी के नेता तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अरे ओ, इसका इन्हें पता है। 17 तक पहुंचने में क्या नहीं हुआ होगा। गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दिया आपने, एक गैंगस्टर के उसमें दोषी है वो, ये क्या मैसेज आएगा, किस तरह से? अभी आपको मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है इस समय, लेकिन मैं कहूँगा कि शेयर करें आपसे। अभी प्रधानमंत्री जी किसी के कार्यक्रम में आए थे आपके पड़ोस में, उनका पुराना वीडियो देख लो। उस पुराने वीडियो में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सबसे बड़े माफिया हैं। ये कहा कि नहीं कहा? और अगर आप आर्काइव में जाएंगे तो किसी चैनल पर उन्होंने कहा था। अब मैं क्या बात मानूं? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है? आपने देखा सीसीटीवी में कैसे वोट के साथ लूट हो गई। जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हों, उनसे बड़ा कौन है लुटेरा? आपने सबने देखा। इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया।